जो मन में आए पहन लो। अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए रोज बाजारू औरतों के साथ मुंह काला करते हो और कहते हो कि आपने किसी का हक नहीं छीना है। सोचिए अगर यही काम मेरी माँ भी करे, रोज नए मर्दों के साथ उनका बिस्तर गर्म करे, कर पाएंगे आप बर्दाश्त? आखिर क्या कमी है मेरी माँ के जिस्म में जो आपकी हवस के लिए पूरी नहीं पड़ती? वो किसी और के साथ है। आया सिर्फ क्या वो किसी से फ्लर्ट कर रहा है? नहीं, मेरा मन ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। बहुत बड़ी चालाक है। कौन? सरप्राइज! अरे यार तन्नू, तू इतने दिनों के बाद अचानक? हाँ, आई कांट बिलीव दिस यार। न कोई कॉल न कोई मैसेज। बैठने देगी तब तो बताऊं कुछ। हाँ। और सुन, डोर बंद करके रखा कर। इधर बैठ। अच्छा, तू आराम से बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ। ठंडा? नहीं, नॉर्मल। हाँ, अब बता, अकेले कैसे आना हुआ? और संदीप कैसा है? उसको भी साथ ले आती। संदीप और मैं अब साथ नहीं है। क्या बोली? तुम लोग साथ नहीं हो? यार ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? वो किसी और के साथ है। आई आस्क्ड हिम फॉर डिवोर्स। देख तनु, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। तूने उससे बात की? मैंने कुछ पूछा नहीं। शक तो मुझे बहुत पहले से ही था, बट जिस दिन उसके मोबाइल पे मैसेज पढ़े उसी दिन तय कर लिया कि अब इसके साथ नहीं रहना। और मैंने उससे सीधे सीधे पूछ लिया कि तलाक वो देगा ये मैं दूं। और उसने अपोलोजाइज भी नहीं किया? मैंने कोई मौका ही नहीं दिया। ये मर्द बड़े चालाक होते हैं यार। मैं भी क्या लेके बैठी हूँ। तू मेरी छोड़, अपनी बता। कानपुर आके कैसा लग रहा है? पति देव के लिए मेट्रो की लाइफ छोड़ के आई है। कुछ तो खास बात होगी उसमें। हाँ, बता ना, कैसा चल रहा है तुम दोनों के बीच? बस पूछ मत यार, बहुत 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 खुश हूँ। अमन मुझे तहे दिल से चाहता है, बहुत प्यार करता है। ही इज अ डिसेंट गाय। तू मिलेगी ना, तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा चल, मैं अब चलती हूँ। अरे 5:30 की मेरी फ्लाइट है, मुझे निकलना हो। हाँ? ऐसे कैसे? ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। नहीं, अभी देर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो पक्का तेरे पास कुछ दिन रहूंगी, तब खूब खिला लेना। अभी चलती हूँ। हाँ, पक्का? पक्का पक्का। ओके चल ठीक है। अच्छा चल, बाय। चलती हूँ। ठीक है, ख्याल रखना। तू भी। हाँ। हाँ। अरे बाप रे, 3:30 बज गए। चलो जल्दी से कपड़े निकाल के रख लेते हैं, कल राम विचार से धुलवा लेंगे। अमन भी इतने गंदे करके लाते हैं कपड़े। सबके कॉलर अच्छे से साफ करवाना पड़ेगा। अमन की शर्ट पे लिपस्टिक के दाग। किसके होठों के निशान हो सकते हैं? क्या वो किसी से फ्लर्ट कर रहा है? नहीं, मेरा अमन ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। पर फिर उसकी शर्ट पे ये लिपस्टिक के निशान किसके हैं? क्यों हैं?
क्या मम्मा की कहानी मेरी जिंदगी में भी दोहरा रही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरा अमन ऐसा नहीं कर सकता। ये मत बड़े चालाक होते हैं। मम्मा की कहानी मेरी जिंदगी में भी दोहरा रही है। आ गए बेटा? हाँ ध्यान हो गए? जी। गुड। तुमने मुझे क्यों रोका मम्मा? आज मैं सब सच उगलवा थी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे अपने वेकेशंस पर आई हो, खुशी खुशी रहो अपनी मम्मा के साथ। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है अभी। अच्छा अब स्माइल करके दिखाओ। गुड गर्ल। सोनिया, सोनिया, लगता है थककर सो गई है। क्या हुआ मेरी सोना को? कल की बात से नाराज हो क्या? अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है। मुझे फोन कर दिया होता तो मैं घर जल्दी आ जाता। सोना, सोना, ये दवा खा लो, अभी 10-15 मिनट में आराम मिल जाएगा। हेलो, अब मैं कल बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? तुम थक गए होगे, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम लेटी रहो, मैं देखता हूँ। हाँ, स्पेशल चाय बनाइए, अभी आराम मिल जाएगा। उठो।
अभी 10 मिनट में आराम मिल जाएगा तुम्हें। चाय पियो। ऐसे क्या देख रही हो सोना? चाय पियो। सोनिया, कौन सी शर्ट पहनूं? सोनिया, कौन सी शर्ट पहनूं? जो मन में आए पहन लो। सोनिया, वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, साथ में नाश्ता करते हैं। तुम नाश्ता कर लो, तुम्हें ऑफिस की देर हो रही है। सोना, क्या हो गया आज? इतनी सुस्त क्यों हो तुम? कुछ नहीं। बाय सोना। अमन, 2 मिनट के लिए इधर आओ। ओके सर। देखो अमन, नया एनएफओ कल लॉन्च हो रहा है। सारी ब्रांचेस को बोल दो उनके टारगेट अचीव होने हर हालत में। ओके सर। चाहे कुछ भी करे, रात में 12 बजे तक बैठना पड़े ब्रांच मैनेजर्स को, लेकिन उनको टारगेट अचीव करके देना है। ओके। 100 करोड़ का टारगेट दिया गया अपने मॉड्यूल को। आपकी पोजीशन इंप्रूव नहीं हुई तो जीएम फाड़ डालेगा, और मेरी फटी तो हम तुम्हारी फाड़ डालेंगे। ठीक है सर। समझे? हाँ, ये बहुत सीरियस है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। जाओ, सारे ब्रांच मैनेजर्स को फ़ोन करो। नहीं सर, मुझ पर भरोसा रखिए सर, मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ। ओके सर। जी सर, आप बेफिक्र रहिए, मैं सब संभाल लूंगा सर। ओके। ओके सर, थैंक्स सर। हाँ, हेलो, कैसा है मेरा सोना? अच्छा सुनो, कल मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना है 2 दिन के लिए। हेलो हेलो सोनिया, हेलो हेलो, फोन काट दिया। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? लगता खाना आ गया। क्या मम्मा की कहानी मेरी जिंदगी में भी दोहरा रही है?
अरे मम्मा, हाँ बेटा, ब्रीफकेस लेके कहाँ जा रही हो? पापा को ऑफिस के काम से बाहर जाना है ना 1 हफ्ते के लिए, अच्छा। तो बस वही कपड़े लगाने हैं। मम्मा सुनो ना, बहुत तेज भूख आई है, कुछ खाने को है क्या? खीर बनाई है मैंने, रुक अभी देती हूँ। हाँ। थैंक यू मम्मा। वेलकम बेटा। यू आर द बेस्ट मम्मा। I am so excited, yaar. How funny it would be to stay together for a good time. Wow, it will be our 3rd honeymoon. Meeting tomorrow. Take care, honey. Yours, Dolly. कौन हो सकती है ये? Who is she? ही? पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक इम्पोर्टेंट मैसेज था डॉली का, मैंने डिलीट कर दिया है। What is this पापा? क्या है ये सब? सोनिया, खाना आ गया, चलो मिलकर साथ खाते हैं। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया है मेरी सोना को? चलो डॉक्टर को दिखला देते हैं। हाँ? मैं ठीक। किसके साथ जा रहे हो कल? किसके साथ? मतलब? देखो, पता तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन अच्छा होगा तुम अपने मुंह से बोल दो। क्या हो गया तुम्हें सोना? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मन में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे होंगे ना? लेकिन किस बात के? अब ज्यादा भोले बनने की एक्टिंग मत करो। तुम मर्दों की फितरत ही ऐसी है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कब तक चलता रहेगा ये सब? अरे इन औरतों के बिना आपका काम नहीं चल सकता है क्या? पिछले 20 सालों से मेरी माँ आपकी अय्याशियां बर्दाश्त कर रही है, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कभी तो आपको आपकी गलती का एहसास होगा, आप बदल जाएंगे। लेकिन नहीं, आप उन्हें धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं। अरे अगर वो चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर रही हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो आपके टुकड़ों पर पलने वाली कोई लाचार औरत है। वो आपकी बीवी है, बीवी। कभी सोचा है आपने आपकी इन हरकतों का उनके दिल दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा? कितना दर्द सहती होगी वो, मन ही मन कितना घुटती होगी। कुछ पता भी है आपको? आखिर आप होते कौन है मेरी माँ से उसका हक छीनने वाले? मैंने किसी का हक नहीं छीना। तुम जाओ अपने कमरे में। अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए रोज बाजारू औरतों के साथ मुंह काला करते हो और कहते हो कि आपने किसी का हक नहीं छीना है। सोचिए अगर यही काम मेरी माँ भी करे, रोज नए मर्दों के साथ उनका बिस्तर गर्म करे, कर पाएंगे आप बर्दाश्त? आखिर क्या कमी है मेरी माँ के जिस्म में जो आपकी हवस के लिए पूरी नहीं पड़ती? चुप हो जा बेशरम। अरे अपने बाप से कोई ऐसे बात करता है क्या? चल अंदर चल। माफ कर दीजिए उसे, ना समझ है वो। मेरी फिक्र मत करिए आप, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने आपका ब्रीफकेस तैयार कर दिया है। तुम मर्दों की फितरत ही ऐसी है, एक औरत से मन ही नहीं भरता। एक मिनट, ये कौन सा फितूर तुम्हारे दिमाग में चल रहा है? हाँ, ये एक औरत से मन नहीं भरता है? हाँ? Are you mad? हाँ, मैं तो पागल हो गई हूँ ना। तुम क्या समझते हो कि तुम इधर उधर मुंह मारते फिरोगे और मैं इसे चुपचाप बर्दाश्त करती रहूंगी? अरे, क्या अनसर्ड मुंह से भगे जा रही हो? हाँ?
पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें सोनिया? तुम्हारा ऐसा बिहेवियर पहले कभी नहीं देखा। साफ साफ बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं तो पागल हूँ ना जो तुमको बुरा भला कही जा रही हूँ? तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे तो बताओ ना प्लीज यार, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है? अच्छा, अब तुम्हें पता भी करना है कि तुमने किया क्या है। ठीक है, चलो अपनी आंखों से देख लो कि तुमने क्या गुल खिलाए हैं। लो देख लो अपनी करतूत। ये शर्ट क्यों दे रही हो? अच्छा, दिखाती हूँ। ये क्या है? कुछ याद आया? पहचान गए इन होठों के निशान को जिनको चूमने के लिए तुम तरस रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? देख लो, ठीक से देखो, शायद कुछ याद आ जाए। अब देखो, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करना, कोई बहानेबाजी भी मत करना। बता दे रही हूँ, एक भी झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ओह, ये होठों के दाग हैं सारी फसाद की जड़। तभी इतनी नाराज है मुझसे। अरे ये सब छोड़ो, चलो आज बाहर चलते हैं फिल्म देखने और बाहर डिनर भी करेंगे। देखो, बात को टालने की कोशिश मत करो, चुपचाप बता दो किसके साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। कितना विश्वास करती थी मैं तुम पर, सबसे कहती थी कि मेरा मन ऐसा नहीं है, सबसे अलग है। सब खत्म कर दिया तुमने अमन। इट्स ऑल ओवर। कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं बताता हूँ। उस दिन बोर्ड रूम में एक अर्जेंट मीटिंग थी। और यार तुम खुद देखो, ये शर्ट मेरी है क्या? क्या मैं टेलर की सिली हुई शर्ट पहनता हूँ? मैं तो रेडीमेड पहनता हूँ। और तुम अपने पति की शर्ट खुद पहचानती नहीं हो। सॉरी, मुझे माफ कर दो अमन। लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? तुम्हें पता है ये 4 दिन कितने भारी पड़े हैं मुझ पर। न जाने कितने बुरे ख्याल मेरे दिल दिमाग में आ रहे थे। सच बताऊं, मैं तो जैसे मर ही गई थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम्हें लगता है तुम्हारा मन तुम्हें कभी धोखा देगा?